Good evening, everyone. Today we are going to learn how to use sum and any in a sentence. This is very important. बहुत सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर आते हैं. अगर आपने डिटर्मिनर्स की पहली वीडियो आपने नहीं देखा है जिसमें मैंने बता रखा है कि कितने टाइप्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो आप उसे पहले देख लें. आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ क्वांटिफायर्स और जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग, जिसमें स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, और वो है सम और एनी. तो अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखा है तो इसी प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप उसे देख लें. आज हम डिस्कस करेंगे सम और एनी के बारे में. भाई ये दोनों के दोनों जो हैं अनस्पेसिफाइड अमाउंट या नंबर्स को रेफर करने के लिए यूज किया जाता है. अनस्पेसिफाइड कहने का मतलब क्या? इनडेफिनिट अमाउंट, इनडेफिनिट नंबर्स, आपको पता ना हो कितना. जैसे मैं बोलूं कि देयर आर सम एप्पल्स इन द फ्रिज, और फ्रिज में कुछ एप्पल्स हैं. कुछ एप्पल्स का मतलब क्या? एक या ज्यादा, मतलब कितना. एक से तो ज्यादा ही होता है, बट कितना ये सर्टेन नहीं होते, ये अनस्पेसिफाइड होते, मतलब इंडेफिनिट होते. तो सम का यूज भी इंडेफिनिट अमाउंट या नंबर को रेफर करने के लिए करते हैं. सम का हिंदी मीनिंग थोड़े या कुछ होता है, और एनी का प्रयोग भी इंडेफिनिट अमाउंट या नंबर को रेफर करने के लिए किया जाता है. और एनी का मतलब क्या होता है? कोई भी, कोई सा. ठीक है जी, चलो आगे बात करें. तो सम का यूज सबसे पहले हम लोग देखेंगे. तो सम का प्रयोग हम लोग काउंटेबल काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं और अनकाउंटेबल दोनों के साथ किया जाता है. लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना है कि सम का प्रयोग काउंटेबल के साथ तो होता है, लेकिन केवल प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ सम का प्रयोग किया जाता है. आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आप सम को आप नहीं रख सकते. जैसे कि अगर मैं बात करूं, यहां पर बॉय के साथ आप सम नहीं लगा सकते. हाँ, बॉयज के साथ आप लगा सकते हैं. बॉयज क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन. काउंटेबल नाउन कहने का मतलब ऐसे नाउन जिसे आप गिन सकते हैं, जो काउंटेबल है, और उसमें प्लूरल के साथ केवल सम का प्रयोग किया जाता है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी सम का प्रयोग किया जाता है. वही अगर हम एनी की बात करें, तो एनी का प्रयोग आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ भी कर सकते हैं. मैंने एससीएन लिखा. एससीएन का मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन. आप प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी कर सकते हैं. आप यूसीएन यानी कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी आप एनी का प्रयोग कर सकते हैं. मतलब एनी तीनों टाइप के नाउन्स के साथ आ सकते हैं. सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन. आप ये चीज आई होप कि आप समझ गए होंगे. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको पता होना चाहिए कि यू कैन नॉट यूज सम विथ एससीएन. मीन्स सम का प्रयोग आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आप नहीं कर सकते. नाउ कम टू द फर्स्ट पॉइंट. वही चीज पहली पॉइंट में लिख रखा हूं मैंने यहाँ पे. सम इज यूज्ड विद प्लूरल काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन. एनी इज यूज्ड विद प्लूरल काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन. तीनों के साथ होता है. ठीक है जी, तीनों के साथ होता है. एग्जाम्पल्स में देखेंगे. अब पहला पॉइंट क्या है? यहाँ पे आप एग्जांपल्स देख लें. देयर आर सम एप्पल्स इन द फ्रिज. तो आप यहाँ पे देखें, आप एप्पल नहीं यूज कर सकते. देयर आर सम एप्पल्स. सम ऑलवेज पीसीएन के साथ या यूसीएन के साथ, अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है. आई हैव सम मनी. मनी इज व्हाट? मनी इज अनकाउंटेबल नाउन. तो आप अनकाउंटेबल के साथ भी कर सकते हो. वहीं पे अगर हम बात करें सेकंड पॉइंट की, तो भाई सम का प्रयोग केवल और केवल पॉजिटिव सेंटेंसेस में की जाती है. वहीं पर एनी का प्रयोग हम लोग निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं. मतलब जनरली सम का प्रयोग पॉजिटिव यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं. अफर्मेटिव या पॉजिटिव बोलो, बात एक ही है. और एनी का प्रयोग हम लोग निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं. जैसे आई हैव सम प्रॉब्लम्स, पॉजिटिव सेंटेंस है. कुछ के सेंस में सम का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस में करी जाती है. आई वॉन्ट सम वाटर. वहीं पे अगर निगेटिव की बात करें, आई डू नॉट नीड सम मनी नहीं कह सकते. आई डू नॉट नीड एनी मनी. डू यू हैव एनी फ्रेंड्स. तो भाई सम का प्रयोग जो है पॉजिटिव सेंटेंस में होता है जनरली, और एनी का प्रयोग निगेटिव सेंटेंस में किया जाता है. तो सर क्या बस यही है? नहीं. अगर हम बात करें आगे, तो सम का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी करी जाती है. लेकिन इंट्रोगेटिव कैसा होना चाहिए? वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर अगर आप यू आर
ऑफरिंग समवन समथिंग, आप किसी को कुछ ऑफर कर रहे हो या आप किसी से कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो अगर वो इंट्रोगेटिव है, वैसा इंट्रोगेटिव है, तो वहां पर वैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सम का प्रयोग किया जाता है। सम इज ऑल्सो यूज्ड इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इफ द इंट्रोगेटिव इज ऑफर और रिक्वेस्ट की अगर बात कर रहे हैं तो आप वहां पर सम का यूज करेंगे। इफ यू आर ऑफरिंग समथिंग टू समवन, यदि आप किसी को कुछ ऑफर कर रहे हैं और आस्किंग फॉर समथिंग या किसी से आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो अगर वो इंट्रोगेटिव है तो आप वहां पे सम का यूज करेंगे। आपने फर्स्ट पॉइंट देखा कि सम का प्रयोग जनरली पॉजिटिव सेंटेंस में होता है, बट इंट्रोगेटिव में भी होता है, और वो इंट्रोगेटिव कैसा होगा, यानी कि रिक्वेस्ट या ऑफर वाली इंट्रोगेटिव होगी। एग्जाम्पल से समझते हैं। मे आई हैव सम कॉफी। अब यहां पे क्या है, रिक्वेस्ट है, मे आई हैव सम कॉफी, क्या मैं कुछ कॉफी ले सकता हूं। तो ये यहां पर इंट्रोगेटिव साइन है, बट हमने क्या लगा रखा है, सम लगा रखा है। वुड यू लाइक सम स्वीट्स, क्या आप कुछ मिठाई लेना चाहेंगे। तो यहां पर क्या है, इंट्रोगेटिव है। तो ऐसे सेंटेंस में जिसमें आप ऑफर की बात कर रहे हो, जिसमें आप किसी से कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हो, जैसे कि अगर मैं बोलूं कैन आई हैव डैश वाटर, मैं पानी चाहता हूं, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्या मैं पानी ले सकता हूं, तो कैन आई हैव सम वाटर, क्या यूज करेंगे, सम यूज करेंगे। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें आप रिक्वेस्ट या ऑफर की बात कर रहे हैं, आप सम का यूज करेंगे। ठीक है जी। वहीं अगर हम बात करें तो एनी का प्रयोग एफर्मेटिव सेंटेंस में भी करी जाती है। आपने फर्स्ट पॉइंट में क्या देखा कि एनी का प्रयोग जनरली निगेटिव या इंट्रोगेटिव में होता है, बट एनी का यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में भी होती है। लेकिन किस तरह के सेंटेंसेस में, जब बात हो इट डजंट मैटर विच वन की, मतलब मैटर नहीं करता कौन सा, कोई सा भी की बात हो। इसको जरा एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आप बोलो यू कैन टेक एनी रोड टू गो देयर, भाई इसका मतलब क्या हो गया कि आप कोई भी रोड ले सकते हो वहां जाने के लिए, मतलब मैटर नहीं करता कौन सा। जब मीनिंग दे ऐसा कि इट डज नॉट मैटर विच वन, तो वहां पर एनी का प्रयोग किया जाता है पॉजिटिव सेंटेंसेस के अंदर भी। ये सेंटेंस क्या निगेटिव है, नहीं पॉजिटिव है, लेकिन इसका मीनिंग क्या निकल के आ रहा है, यू कैन टेक एनी रोड, तुम कोई सा भी रोड ले सकते हो, इट डजेंट मैटर विच वन, कौन सा ये मैटर नहीं करता। तो जब ऐसा मीनिंग दे तो वैसे पॉजिटिव सेंटेंसेस में हम लोग एनी का प्रयोग करते हैं। यू कैन टेक एनी एप्पल फ्रॉम द बास्केट, भाई उस टोकरी से तुम कोई सा भी एप्पल ले सकते हो, कोई सा, यानी कि इट डज नॉट मैटर विच वन। तो वैसे मीनिंग में एनी का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस में करी जाती है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि आपने शॉपिंग करने गए और आपकी मम्मी ने रिजल्ट को देख करके कुछ भी देने को तैयार हो गए, और उसने कह दिया, आपने उनसे पूछा कि मैं कौन सा ले लूँ, सारे के सारे बढ़िया है, कौन सा शर्ट ले लूँ, तो मम्मा ने कह दिया बेटा एनी वन, कोई सा भी, ग्रैब एनी वन, कोई सा भी ले लो, इट डजेंट मैटर विच वन। तो जब बात इट डजेंट मैटर विच वन की हो, तो पॉजिटिव सेंटेंसेस के अंदर भी हम लोग एनी का प्रयोग करते हैं। यू कैन कॉल मी एनी टाइम, इट डजेंट मैटर संडे सैटरडे, यू कैन कॉल मी एनी टाइम। तो आपने देखा पहला पॉइंट कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जनरली करी जाती है, लेकिन जब मीनिंग इट डजेंट मैटर विच वन का हो, तो पॉजिटिव सेंटेंसेस में भी हम लोग एनी का यूज करते हैं। क्लियर है। नाउ इसमें आपको एक चीज याद रखने की चीज है कि भाई जब बात इट डजेंट मैटर विच वन की हो, तो वैसे सेंटेंसेस में, वैसे पॉजिटिव सेंटेंस में आप एनी का तो प्रयोग करेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि उस एनी के बाद आपके जो नाउन होंगे, दैट नाउन विल बी ऑलवेज एससीएन, मीन्स सिंगुलर काउंटेबल नाउन आपके होंगे। अब इसको जरा और क्लियरली समझते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि टेक एनी पेन्स, ये गलत है। टेक एनी पेन, कोई सा भी पेन ले, कोई सा भी पेन ले लो, तो टेक एनी पेन्स नहीं होगा, यहां पर क्या होगा, पेन होगा। क्लियर है। तो जब इट डजेंट मैटर विच वन वाली बात हो और वहां पे आप एनी का यूज कर रहे हैं, तो एनी के बाद जो नाउन होंगे, ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे नाउन आपके सिंगुलर होंगे। क्लियर है।
यू कैन चूज एनी सब्जेक्ट्स, नॉट सब्जेक्ट्स। यहाँ पे क्या होगा, यू कैन चूज एनी सब्जेक्ट। ठीक है जी, यहाँ से भी एरर बन के आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट यूज हमारा एनी का क्या है मेरे भाई, कि एनी का यूज आप जो यहाँ पर देख रहे हैं, जो यहाँ पे शब्द हैं रेयरली, हार्डली, स्कार्सली, सेल्डम, बेयरली, विदाउट, ये सब एक नेगेटिव वर्ड्स हैं। और ये जब भी सेंटेंस में यूज होते हैं, जब भी ये सेंटेंस में आएंगे, आप यहाँ पे इसके मीनिंग की बात करें तो लगभग रेयरली, हार्डली, स्कार्सली, सेल्डम, बेयरली सबका मीनिंग लगभग सेम ही होता है, बड़ी मुश्किल से, बहुत कम, और विदाउट का मतलब आपको पता ही है, के बिना। तो अगर ये सेंटेंस के अंदर आपको दिख जाता है तो वहां पे सम और एनी की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली आपको वहां पे एनी लगाना है, अगर ये सारे शब्द आपको दिख जाते हैं। क्यों लगाना है, इसके पीछे रीजन क्या है, ये सारे के सारे जो हैं नेगेटिव वर्ड्स होते हैं और इनके साथ एनी का प्रयोग किया जाता है। ऑलवेज आपको इसके साथ एनी का यूज करना है। ठीक है जी, जैसे कि एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, ही हार्डली हैज एनी हेयर लेफ्ट। अब ही हार्डली हैज एनी हेयर लेफ्ट, सम हेयर लेफ्ट नहीं कह सकते, क्योंकि यहां पर क्या यूज करा हुआ है, यहां पर हार्डली का यूज हुआ है। आई डिड इट विदाउट सम डिफिकल्टी नहीं बोलेंगे, एनी डिफिकल्टी, क्योंकि आपने विदाउट का यूज करा है। आई हार्डली हैव एनी मनी, नॉट सम मनी। तो जब भी ये सारे वर्ड्स आपको दिख जाए और वहां पे आपको एनी और सम में से चूज करना है, तो मेरे भाई एनी का यूज करेंगे। सी रेयरली मेक्स एनी मिस्टेक्स। ठीक है जी, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपने ये चीज समझ लिया तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इसको ट्राई करें। क्लास 9-10 के स्टूडेंट आप चाहें तो डिटर्मिनर्स के आप नोट्स बना सकते हैं। सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल्स में आपको लिख के दी जा रही है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं और इसको फटाफट से कर लेते हैं। आप वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप एक बार ट्राई कर लें, फिर उसके बाद आप मैच कर सकते हैं। मैं साइड हो जाता हूँ। शुरू करते हैं। पहला है, आई हैव डैश फ्रेंड्स इन माई विलेज। भाई सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव सेंटेंस में क्या यूज करते हैं हम लोग, सम का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई हैव सम फ्रेंड्स इन माई विलेज। आई डोंट हैव डैश मनी राइट नाउ, निगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस में क्या यूज करते हैं, एनी का प्रयोग करते हैं। डू यू हैव डैश डाउट्स, डू यू हैव डैश डाउट्स, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क लगा लें, तो क्या हो जाएगा, एनी का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करी जाती है। सी रेयरली मेक्स डैश मिस्टेक्स, आपको पता है, मैंने बताया अभी कि अगर रेयरली का यूज किया हुआ है तो सम और एनी में से एनी को यूज करेंगे। ग्रैब डैश शर्ट यू लाइक, यहाँ पर बात करी गई है इट डजेंट मैटर विच वन। जब मीनिंग दे कि मैटर नहीं करता कोई सा भी, तो वहां पर एनी का प्रयोग करते हैं। ग्रैब एनी शर्ट यू लाइक। देयर इज हार्डली वाटर डैश वाटर इन द टैंक, हार्डली का यूज हुआ है, तो क्या लगाएंगे आप, एनी का प्रयोग करेंगे। वी बाउट डैश एप्पल्स यस्टरडे, पॉजिटिव सेंटेंस है, क्या हो जाएगा, सम एप्पल्स यस्टरडे। यू कैन चूज डैश पेन फ्रॉम द बॉक्स, आप यहाँ पर वही मीनिंग आ रही है कि उस बॉक्स में से आप कोई सा भी पेन, यहाँ पे इट डज नॉट मैटर विच वन, वो वाली मीनिंग आ रही है, क्या यूज करेंगे, एनी पेन फ्रॉम द बॉक्स। सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव सेंटेंसेस में भी एनी का प्रयोग होता है, लेकिन किस तरह का सेंटेंस होना चाहिए, वो वाली मीनिंग देनी चाहिए, इट डज नॉट मैटर विच वन वाली। इज देयर डैश वाटर इन द ग्लास, अब देखो मेरे भाई, ये ना आपको लग रहा होगा रिक्वेस्ट है क्या, इज देयर डैश वाटर इन द ग्लास। आपने देखा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जिसमें रिक्वेस्ट की बात करी जाती है, वहां पर हम लोग क्या लगाते हैं, वहां पर सम लगाते हैं, बट यहाँ पे क्या होगा, एनी होगा। एनी होगा क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है, आप यहाँ पर रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। अगर हम ऐसा बोलें कि कैन आई हैव डैश वाटर, तब यहाँ पर सम होगा। आप पानी लेना चाह रहे हो, आप पानी मांगना चाह रहे हो, आप पानी पीना चाह रहे हैं, तो कैन आई हैव सम वाटर प्लीज, तो ये होता है इस तरीके से। बट यहाँ पे क्या है, इज देयर डैश वाटर इन द ग्लास, आप पूछ रहे हो क्या उस ग्लास में पानी है, कहने का मतलब
ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और यहाँ पे आप एनी यूज करेंगे। प्लीज बाई डैश बुक्स फॉर मी, क्या हो जाएगा, सम बुक्स फॉर मी, पॉजिटिव सेंटेंस है। डैश स्टूडेंट कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, भाई यहाँ पे क्या मीनिंग आ रही है, वही वाली डज नॉट मैटर विच वन वाली मीनिंग आ रही है, तो क्या होगा, एनी स्टूडेंट कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। यू मे कॉल मी एट दैट टाइम, क्या हो जाएगा, एनी टाइम, इट डज नॉट मैटर संडे मंडे एनी टाइम। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपने अगर पहली वीडियो ना देखे हैं तो मेरे भाई वो वीडियो आप देख लें। क्लास 9-10 के स्टूडेंट हैं तो आप इसे नोट्स भी बना सकते हैं, आपको बहुत काम आने वाला है। और साथ में हम लोग बहुत सारे क्वांटिफायर्स को देखेंगे, कम से कम 20-25 क्वांटिफायर्स को हम लोग देखने वाले हैं। तो भाई अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक भी कर लेंगे।